This is Byju's IAS tablet, and you should never buy Byju's IAS tablet program before watching this video. In this video, I'll be comparing Byju's IAS tablet program with the other programs that are available in the market, be it tablet course or online or offline courses. And I'll also be providing you my review of last 2 years with Byju's IAS tablet program. This video might be little longer. It might be in multiple parts, but I really advise you to watch this video because this will cover everything in details. So we will start with the verdict first. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है बिकॉज यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स को कवर करने की कोशिश की है, पर इन चीज़ों में घुसने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको ये टैबलेट कोर्स लेना है या नहीं लेना है, इसमें क्या क्या कवर होता है नहीं होता है, और फिर आप अगर डिसाइड करोगे या फिर ना भी तो फिर आपको ये पेज पे आपको सब दिखाई देगा कि आपको बायजूस IAS का टैबलेट क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है, और आपको क्यों लेना है या फिर क्यों नहीं लेना है इसका आपको जस्टिफिकेशन, इसके आपको रीजंस वीडियो के लेटर पार्ट्स में पता चलेंगे। तो ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। वीडियो लॉन्ग हो सकता है पर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसोलिडेट माई एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ विद बायजूस in video of 15 or 20 minutes. So yes, it can be a little longer, but be with me, you make a wise decision after watching this video. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बायजूस के IAS टैबलेट को मैंने 2019 में ख़रीदा था, अगस्त 2019 में, और अगस्त 2019 में मुझे इसका प्राइस पड़ा था एग्जैक्टली 64,500। मैंने बार्गेन करने की कोशिश की थी बट कुछ हुआ नहीं, 500 रुपये कम हुआ सिर्फ, तो 65,000 मेरे को इसका पड़ा है। और ये जो मैंने मॉडल प्रेफर किया था यहाँ पे टैबलेट का वो था लेनोवो का टैब 10 इंच वाला मॉडल, आई थिंक टैब 4 10 इंच मॉडल, तो उसका अराउंड 10-12 हज़ार कीमत आता है मार्केट में। तो 64,500 में से अगर आप 10,000 रुपये निकाल लोगे तो आपको इफेक्टिवली ये जो कोर्स है वो 54,500 में पड़ता है। तो 10,000 आप निकाल ही लोगे आपके टैबलेट के, बिकॉज आपका टैबलेट आपके साथ रहने वाला है। पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि टैबलेट की प्रैक्टिकलिटी क्या है, टैबलेट कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्या 10,000 का टैबलेट आपको जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो 10,000 के टैबलेट का यूज़ कुछ है या नहीं है, मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा। तो आते हैं कवरेज पे। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या कवर होता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस कवर होते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इंटरव्यू में हम आपको 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, उसके साथ साथ जो इंटरव्यू का गाइडेंस है वो सेक्शन भी आपको फ्री रहेंगे। तो ये उन्होंने मुझे बोला था काउंसलर ने, तो ये है डेफिनेटली वहाँ पे। प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड वीडियोस इस टैबलेट में है, जो आपको आगे के पार्ट्स में पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से कवरेज है चीज़ों का। तो प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पे इंटीग्रेटेडली कवर्ड है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है यहाँ पे। तो कवरेज वगैरह क्या है किस तरह से मैं आपको आगे वाले पार्ट में आपको पता चल जाएगा। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है। इसके साथ साथ जो आपका डायनामिक और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो सारा आपका स्टूडेंट पोर्टल पे होता है, और स्टूडेंट पोर्टल पे ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है जो इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। तो आपने जो ये 64,500 मैंने जो पे किए थे उसमें मुझे टेस्ट सीरीज़ का पे करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ वॉज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो टेस्ट सीरीज़ में प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज़ था और मेंस का भी टेस्ट सीरीज़ था। प्रीलिम्स के अराउंड 27 टेस्ट है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी थे और फुल लेंथ टेस्ट भी थे। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, अराउंड 4 से 6 या 8 शायद फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और बाकी सारे सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें CSAT भी होता है डेफिनेटली। और मेंस में जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे भी फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, तो ये इंक्लूडेड है आपके इसी प्रोग्राम में। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट, आपको क्या बायजूस का टैबलेट IAS टैबलेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका पूरा डिटेल जो भी है वो मैंने आगे पार्ट्स में कवर किया है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं अभी मैं इस पार्ट में सिर्फ आपको ये बताऊंगा, एक फ़ाइनल आपको एक डिसीजन लेने के लिए आपको बताऊंगा कि आपको फाइनल डिसीजन क्या लेना है। तो अगर आपको कोचिंग लगाना ही है तो सबसे पहले आपको खुद को पूछना है कि आपको कोचिंग लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आपको कोचिंग लगाना ही है, अगर आपको कोचिंग में जाना ही है, तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको कोचिंग लगाना ही नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है वीडियो को देखने का, ठीक है। तो अगर आपको कोचिंग को लगाना ही है तो फिर अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोचिंग लगाना है। अभी इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक तो वो हो सकते हैं जिनको फाइनेंसेस का कोई इशू है नहीं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, 2-2 लाख के कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक स्टूडेंट्स हो गए। और सेकंड वो हो गए जिनके पास एक फाइनेंशियल कंसर्न है, जिनके पास एक अपर पॉइंट है, उसके ऊपर वो खर्चा नहीं कर सकते इनके टेस्ट कोर्सेज पे, कोचिंग पे। तो अगर आपका
अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है टू स्पेंड मोर देन 65 और 70,000, देन आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट. बट अगेन दिस इज़ नॉट परफेक्ट. कोई कोर्स परफेक्ट नहीं हो सकता, हर एक में इशू होते हैं. पर अगर आपका बजट 64 या 70 पे टाइट है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको EMI का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो उस केस में आप ये कोर्स ले सकते हो. थोड़े बहुत इश्यूज़ है, वो क्या है मैं आपको अगले वाले पार्ट में सारे क्लियर मैंने वहाँ पे करवा दिए हैं. तो अगर आपका बजट 65-70 तक टाइट है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट कोर्स है इस प्राइस में. कुछ इश्यूज़ है वो आप देख लेना आगे. और अगर आपका कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो जिनके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस है, जो एक इससे बेटर ऑप्शन डिस्कवर कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बायजूस का कोर्स नहीं है. इससे बेटर कोर्सेज आपके मार्केट में अवेलेबल है. विजन IAS का मैं पर्सनली मुझे वहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. द वे दे टीच, उनका हिस्ट्री का कवरेज बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंगली वो पढ़ाते हैं. तो विजन IAS होगा, और फिर वाजीराम रवि है, और बाकी सारी चीज़ें हैं. तो आप देख लेना. अगर आपका बजट टाइट है तो बायजूस का एक तो आप टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं. बायजूस का ऑनलाइन कोर्स भी होता है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बायजूस का ऑनलाइन प्रोग्राम ले ओवर दी बायजूस टैबलेट, बिकॉज बायजूस के टैबलेट में जो डायनामिक पोर्शन का जो अलग अलग हर साल जो लेक्चर्स अपडेट होने चाहिए वो अच्छे से नहीं होते. अब ये क्या है मैंने आगे के पार्ट्स में कवर किया है. तो अगर आपको ये इशू है तो आप ऑनलाइन का कोर्स लीजिए बायजूस का. और अगर आपका बजट को कोई लिमिट है ही नहीं, तो आप सीधा आंखें बंद करके जो टॉप इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे पर्सनली मुझे विजन ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा सही उनके फैकल्टीज़ हैं. तो यही है आज के वीडियो के लिए. आई होप आप अपना डिसीजन आप बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद. इसके बाद अराउंड 2-3 पार्ट्स आएंगे जहाँ पे मैंने टैबलेट के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो आपकी जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से. और एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो एक है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे कवर होती है इसमें बुक्स भी आते हैं, तो वो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. पर बुक्स का मैं आपको बता दूँ, वो आंखें बंद करके आपको कोई भी बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली उनके बुक्स को फॉलो करें, बिकॉज हमें नहीं पता है, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं. आपको पता ही नहीं है कि बुक्स किस टाइम पे अपडेट किए गए थे, लास्ट टाइम उनका किस टाइम वो अपडेट किए गए थे, उनका लास्ट प्रिंटेड वर्जन कौन सा है, हमें पता ही नहीं है. तो बुक्स का भी उन्होंने इकोनॉमी का इतना बड़ा बुक दे के रखा है, इकोनॉमी का इतना बड़ा बुक है, जोग्राफी का भी इतना बड़ा बुक है. सेंस बनता नहीं है. कुछ भी उन्होंने कंसोलिडेट करके दिया है. तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप बायजूस के स्पेसिफिक जो बुक्स है वो पढ़ें. उससे बेटर आप वही बुक पढ़ें जो टॉपर हमेशा रिकमेंड करते हैं. आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ब्लाइंडली आप पे भरोसा ना करें. इनफैक्ट जो विजन IAS जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बुकलेट प्रोवाइड करवाता है, मैंने खुद उसको प्रिंट किया था, बहुत बड़ा बुकलेट है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप नॉर्मल वीडियोस देख के भी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर सकते हो. तो बेसिकली ये इशू है सारे कोचिंग्स में. आप कोई 50,000 की कोचिंग लगा लो, या फिर 1 लाख की, या फिर 2 लाख की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. In order to clear this exam, student has to have some rational mind and rational thought process. सामने वाला आपको कुछ भी देगा वो आपके भले के लिए देगा, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सामने वाला कुछ भी देगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे. अगर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के 1000 पेजेस दे दूँ, तो अगर आप उसको पढ़ने बैठते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे. आप दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो सकते हो, पर आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे. तो हैव सम रैशनल माइंड. कोई भी कोर्स लो या फिर ना भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिर्फ आप पढ़ने वाले हो, उस पर ज़्यादा फोकस दो. बायजूस ने जो यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड किए हैं, वो आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के बुक को प्रोवाइड किया है. आप देख लेना वो कौन से बुक्स प्रोवाइड करते हैं. तो फिर दैट इज़ इट फॉर टुडे. इसका डिटेल्ड पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट में मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे कवर किया है कि उन्होंने सब्जेक्ट में फैकल्टी कौन सी है, उन्होंने सिलेबस को किस तरह से कवर किया है, क्या इश्यूज़ है एक पर्टिकुलर फैकल्टी में, या फिर क्या इशू है पर्टिकुलर कोर्स में, क्या चीज़ें यहाँ पे बेटर हो सकती थी, और क्या आपको उसका रियली बेनिफिट होने वाला है, या फिर इससे बेहतर होगा कि आप बुक ही पढ़ ले. तो इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है आने वाले पार्ट्स में. I really recommend you to watch this. So that is it for today. Thank you for watching. Have a great day.